चंद्रशेखर या फिर मायावती, कौन मौजूदा स्थिति में मजबूत दिखाई देता है लोगों के साथ? चंद्रशेखर रावण अपने पार्टी से अकेले सांसद हैं। यूजीसी पे स्टैंड हो या एससी एसटी की बात हो, जैसे उन्होंने सदन में उठाया था बात, वो हर जगह अब स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। मायावती इसमें कहीं नहीं दिख रही। चंद्रशेखर आजाद अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए बोलते हुए दिख रहे हैं, इसलिए उनका समाज उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो बाराबंकी की रैली, वो बाराबंकी का जनसैलाब उस बात की तरफ इशारा करता है। इसके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो भीम आर्मी जो चंद्रशेखर की है वो सड़कों पर उतरती हुई दिखाई देगी, क्या अनुमान लगाया जाए? चंद्रशेखर आजाद अगर इस पे रोक लगती है तो कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद उनका जो वोट बैंक है या फिर उनके लिए जो भीड़ है वो और बढ़ जाएगी। देश में यूजीसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ संवर समाज इसके विरोध में सड़कों पर उतर रहा है तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके समर्थन में सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर आज बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ब्रजेश तिवारी जी से कि जो हालात बन रहे हैं, जो लोग यूजीसी के समर्थन में, उसमें सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में कौन दिखाई दे रहा है, खासतौर पर चंद्रशेखर या फिर मायावती की बात करें। दोनों लोग बहुजन समाज की बात करते हैं और दोनों में से कौन ज्यादा मजबूती के साथ यूजीसी के समर्थन में लोगों के साथ दिखाई दे रहा है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है, दोनों लोग, मायावती जी हो या चंद्रशेखर हो, दोनों लोग बहुजन की बात करते हैं और बहुजन समाज आज चाहता है कि यूजीसी लागू हो, सड़कों पर उतर रहा है, कौन मौजूदा स्थिति में मजबूत दिखाई देता है लोगों के साथ? देखिए, एक दो बात है कि एक वो है जो करंट टाइम में फाइट में है, सड़कों पे है, रैली कर रहा है और बात उठा रहा है। एक वो है जो ट्वीट पे अपनी बात रख रही है और ट्वीट करके अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। इस समय चंद्रशेखर रावण अपने पार्टी से अकेले सांसद हैं, उनकी पार्टी है, लेकिन वो ग्राउंड को मजबूत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अभी उन्होंने हाल ही में 15 तारीख को अपनी रैली की थी बाराबंकी में। वहां का जनसैलाब, युवाओं की भीड़ ये बता रहा था कि वो एकदम दृश्य देख के ही साफ है कि युवा उनके साथ हैं। यूजीसी पे स्टैंड हो या एससी एसटी की बात हो, जैसे उन्होंने सदन में उठाया था बात, वो हर जगह अब स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। मायावती के पास, चाहे वो आप ऐसे भी समझ लीजिए, ना वो लोकसभा के सदस्य हैं ना राज्यसभा के सदस्य, तो वो वहां से उनके पास मंच नहीं है बोलने के लिए, लेकिन वो रैली करने भी नहीं आ रही है। काशीराम जयंती पे रैली थी, लेकिन उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट, कुछ ऐसा वो आवाज नहीं आया जिससे लोग पोलराइज हो सके, उनके साथ आ सके। तो यूजीसी को देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा, जहां स्वर्ण एक तरफ कह रहे हैं कि यूजीसी नहीं लागू होना चाहिए, वहीं एससी एसटी ओबीसी का कहना है कि ये लागू होना चाहिए, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में भेदभाव हो रहा है। ये दो अलग अलग बिंदु हैं, दोनों अलग अलग बिंदु पे अलग अलग तरीके से जो पार्टी है, जिनके उनकी विचारधारा के लोग बोल रहे हैं। मायावती इसमें कहीं नहीं दिख रही। चंद्रशेखर आजाद अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए बोलते हुए दिख रहे हैं, इसलिए उनका समाज उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो बाराबंकी की रैली, वो बाराबंकी का जनसैलाब उस बात की तरफ इशारा करता है। तमाम कल हमने दिखाई भी खबरें कि जो लोग सड़कों पर उतर भी रहे हैं वो उम्मीद करते हैं कि चंद्रशेखर हमारे साथ आए और हमारे साथ मिलकर ये लड़ाई आगे लड़ें। वही बात है ना कि आप अपना प्रतिनिधित्व क्यों चुनते हैं कि आपके लिए लड़े, आपकी आवाज उठाए, आपकी आवाज सदन में उठाए, आपके लिए सड़कों पे आए, आपके लिए विरोध प्रदर्शन करे। वो चंद्रशेखर कर रहे हैं, तो वो एससी एसटी वर्ग है, उनके साथ जाने के लिए मजबूर है। वो मायावती को ऐसे नहीं छोड़ा नहीं है, लेकिन मायावती उनको अपना नहीं रही है। तो जो अपना रहा है, जो बुला रहा है, जो उनके लिए लड़ रहा है, उनके साथ वो वर्ग जाने के लिए तैयार है। यूजीसी का मामला भी कोर्ट में चल रहा है, कल इस पर सुनवाई होनी है। क्या लगता है, अगर जो बहुजन समाज सड़कों पर उतरा हुआ है, इसके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो भीम आर्मी जो चंद्रशेखर की है वो सड़कों पर उतरती हुई दिखाई देगी, क्या अनुमान लगाया जाए? देखिए, ये अब ऐसा निवाला है, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है किसी के लिए भी। अगर वो मतलब उस पर रोक लग जाती है तो एक वर्ग विरोध करेगा, रोक नहीं लगती है तो दूसरा वर्ग विरोध करेगा। तब ये कोर्ट के फैसले के बाद ये देखना होगा, लेकिन ये तो फिक्स है कि चंद्रशेखर आजाद अगर इस पे रोक लगती है तो कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद उनका जो वोट बैंक है या फिर उनके लिए जो भीड़ है वो और बढ़ जाएगी। तो माना जाए कि बहुजन समाज में अगर कोई नेता सबसे मुखर होकर सामने आएगा तो वो चंद्रशेखर ही हो सकते हैं। एकदम, ये तो फिक्स है कि मायावती ने तो पहले ही सपोर्ट कर दिया है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश तिवारी जी थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर ऐसे हालात बनते हैं कि अगर बहुजन समाज के पक्ष में यूजीसी का फैसला नहीं आता है तो कहीं ना कहीं भीम आर्मी सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक दिखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।